गांव के बीचों बीच एक छोटा सा शिवालय था। इस मंदिर में रोजाना भक्तों का तांता लगा रहता था। गांववासी भगवान भोलेनाथ के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उनमें से एक था अर्जुन, एक गरीब किसान जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीता था। लेकिन अर्जुन के जीवन में एक कठिनाई थी। उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। एक दिन जब अर्जुन की हालत बेहद खराब हो गई तो उसने भगवान भोलेनाथ से मदद मांगने का फैसला किया। वह मंदिर पहुंचा और भोलेनाथ के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। मेरी फसलें हमेशा खराब हो जाती हैं और मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूं। कृपया मेरी परेशानी दूर करो। अर्जुन ने पूरी रात मंदिर में ही बिताई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार प्रार्थना कर रहा था। अचानक आधी रात को उसे एक तेज रोशनी महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं तो देखा भगवान भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए थे। भोलेनाथ ने अर्जुन से कहा, डरो मत वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने आया हूं। तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल सुबह तुम्हें अपने खेत के बीच में एक कांच की छोटी बोतल मिलेगी। वह बोतल तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। अर्जुन ने आश्चर्य और खुशी से भोलेनाथ के चरणों में शीश झुका दिया। उसने रात भर नींद नहीं की और सुबह का इंतजार करता रहा। सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने खेत की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वाकई में एक छोटी कांच की बोतल मिट्टी में दबी हुई है। अर्जुन ने बोतल उठाई और ध्यान से देखा। उसमें एक छोटी सी चमकदार बूंद थी। उसने सोचा कि यह बोतल उसकी फसलों के लिए वरदान होगा। उसने बोतल को अपने खेत में चारों ओर छिड़क दिया। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसकी फसलें हरी भरी और लहलहाने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन की फसलें इतनी अच्छी हो गईं कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगा। वह न केवल अपना कर्ज चुका सका बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद करने लगा। सभी ने उसे धन्यवाद दिया और भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी कैसे हो गईं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने मुझे एक वरदान दिए थे जिसके बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूं। उसके बाद से अर्जुन अपने अनुभव से समझा कि किसी भी काम को अपने श्रद्धा और दिल से किया जाए तो कार्य सफल हो जाता है। उसी दिन से अर्जुन महादेव को पूजने लगा और महादेव के गुणगान करने लगा। अर्जुन के ग्रामवासी उससे प्रेरित होकर हर कार्य को श्रद्धा से करने लगे और महादेव को पूजने लगे।